देखिए, इस समय हम लोग जहां पहुंचे हैं, जिनसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। माननीय पवन सैनी जी एक साइकिल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, एक हार्ड वर्कर के नाम से जाना जाता है। अपने कार्यकाल के अंदर जो कुरुक्षेत्र से साइकिल पे सवार होकर कहां कहां नहीं पहुंचे, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपके सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर, अगर बात करते हैं, जो आज से 10 दिन पहले एक रैली निकाली गई थी, उस पर लाठीचार्ज भी हुआ, उस पर सुनवाई भी हुई, उस पर प्रशासन ने फिर एक अनुमति भी दी कि वहां जाकर बैठ के रैली की जा सकती है। आज उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था कि आज 20 तारीख को हम लोग फिर जो है इस तरह की रैली करेंगे या हम लोग अपना हरियाणा को जाम करेंगे, उसके बारे में क्या कहना होगा सर आपका? पहले उस टॉपिक पे 2 बातें हम लोग करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसको जोड़ना चाहता हूँ। जो नरेंद्र मोदी, जिन्होंने किसान की आय दुगनी करने का संकल्प लिया है, जिनकी हमेशा चिंता रहती है मेरे किसान की आमदन कैसी बढ़े, कैसे सुरक्षित हो, कैसे उसकी प्रोटेक्शन हो, कैसे उसकी एम्पावरमेंट हो, ये चीज़ें सोच करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अध्यादेश लेकर के आए। और मैं कह सकती अध्यादेश पूर्णतः 100% किसान के हक के अंदर है। और किसान की जो बात, मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। बहुत वर्षों पहले अपने देश के अंदर सती प्रथा थी और जीवित महिला को उसका जो पति जो है ना स्वर्गवास हो जाता था, उसको चिता के ऊपर डाल देते। अब वो देखिए आप उस महिला के ऊपर कैसी बीतती होगी। राजा राम मोहन राय जी ने जब उसके परिवार के अंदर इस प्रकार की घटना हुई, तो जब चिता के जलती चिता के बाद आए, उसकी भाभी झाड़ियों के पीछे वो करा रही थी। तो उसने देखा कि तो मेरी भाभी जो चिता के ऊपर डाल करके गए थे और वो करा रही है। तो साथियों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसने उस दिन ठान लिया था कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा विरोध किया, भी सती प्रथा को सही ठहराने का काम किया। लेकिन साथियों, राजा राम मोहन राय का जो आंदोलन था, उसने सती प्रथा को बंद किया। आज क्या राजा राम मोहन राय ठीक था या वो लोग ठीक थे क्या? उसी प्रकार से विधवा विवाह का, बाल विवाह का, यही जो समाज के जो ऐसे कुछ, मैं कह सकता हूँ, कड़वी बात कहना चाहता हूँ, जो समाज के ठेकेदार हैं, ऐसे लोग जो समाज को बेचने का काम करते हैं, जो भोले भाले लोगों की उनकी भोलेपन को, उनको जो है ना कब्जा करके उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। साथियों, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे सती प्रथा के लिए लोगों ने रोकने का काम किया था, बाल विवाह को जो है ना उसको प्रोत्साहन दे रहे थे, ऐसे विधवा विवाह को जो है ना वो गलत ठहरा रहे थे। साथियों, आज वो सही साबित हुए। ठीक उसी प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो 3 अध्यादेश किसानों के हित के अंदर लेकर गए, उनकी आमदन बढ़ाने के लिए, उनको स्वतंत्र रूप से कहीं भी वो बेच सकते हैं, उसके लिए बिल लेकर के आए, अध्यादेश लेकर के आए हैं। आज ऐसे लोग, ये भी मुझे कहते हैं किसी प्रकार की गुरेज नहीं है, जो लोग पार्टी से जुड़े लोग हैं, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो भोले भाले किसानों को गुमराह करके उनके आंदोलन को बेचने का काम करते हैं। आप उनके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके इतिहास जा करके आप लोग देखना, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के साथ लग करके अपने परिवार के और व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया, आज मेरे भोले भाले किसानों को वो गुमराह कर रहे हैं। साथ से कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा है, एमएसपी बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। अपने किसान भाइयों की फसल जो है एमएसपी पर लेकर के काम करो। हमारे नरेंद्र तोमर जी ने भी कहा, जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, इस प्रदेश के वास्तव में जनसेवक कर्मशील मुख्यमंत्री, जो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के दुख दर्द को समझने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में प्रेस के माध्यम से कहा है, और हम किसान के हित के कहीं भी कोई चोट पहुंचने नहीं देंगे, उनकी फसल का एक एक दाना खरीदने का काम करेंगे। मैं आंदोलन के अंदर बहुत से लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, लोगों की बातें पढ़ने का, सुनने का मौका मिलता है। ऐसे बोल देंगे मक्की अब तक क्यों नहीं जीरी की खरीद हुई। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोग जो आज धरने पर जाकर के अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, मुझे इतिहास बताइए कि 22 या 20 सितंबर को उन्होंने कभी खरीद शुरू की। ये केवल 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होती थी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने साल पहले भी, 2 साल पहले भी 25
सितंबर से खरीद शुरू करने का काम किया था। और आज भी जी ने और मनोहर लाल जी ने आज हमारी धान की जो खरीद है, सरकारी खरीद है, वो 25 तारीख के लिए उन्होंने बोल दिया है। लेकिन साथियों, केवल धान ने हमेशा 2 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करती थी, लेकिन मनोहर लाल जी ने किसान हितैषी होने के कारण किसान का बाजरे का एक एक दाना खरीदने का काम किया, किसान की सूरजमुखी खरीदने का काम किया। अगर मैं इसके आंकड़े भी बताऊं साथियों, 930 लाख क्विंटल सरकार ने गेहूं, लाख क्विंटल जो है ना धान खरीदने का काम किया, 1.15 लाख क्विंटल सूरजमुखी खरीदने का काम किया, 60 लाख क्विंटल बाजरा खरीदने का काम किया, साथियों 2000 क्विंटल चना खरीदने का काम किया। और जो मक्की की बात कर रहे हैं, मक्की जो है ना कम दामों में किया। साथियों, आज तक किसी भी सरकार ने मक्की को एमएसपी खरीदने का काम नहीं किया, लेकिन पहली बार मनोहर लाल जी ने कहा है मेरा पानी मेरी विरासत। उन्होंने कहा भी आज जिस प्रकार से वाटर टेबल तेज गति से नीचे जा रहा है, आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ पर कोई धान, कोई जो है ना गेहूँ की फसल नहीं होती, वहाँ पर सरसों या बाजरा होता है, वही कंडीशन यहाँ जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ कोसने का काम करेंगी। ऐसे प्रदेश के मुखिया क्या थे जिन्होंने यहाँ के पानी पीने की चिंता नहीं की। यहाँ के लोग आने वाले 1000 फीट जो है पानी की गहराई चली जाएगी। इसलिए अगर पानी का कम इस्तेमाल करेंगे, उसका सही सदुपयोग करेंगे, लगातार होती रहेगी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और हम कुछ कम मात्रा में हम धान की फसल लगाने का काम करेंगे। साथियों, इसीलिए हम केवल बातें करते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस ने धान और जो है ना गेहूँ, इसके अलावा कोई भी एमएसपी खरीदने का काम नहीं किया। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू करते थे, लेकिन मनोहर लाल जी ने 25 से शुरू करने का काम किया। जैसे मैंने जिन फसलों का नाम लिया, बाजरा, सरसों, जो है ना इसके साथ साथ जो है ना चना और ये मूंग और ये एक एक दाना, सब फसलों को खरीदने का काम किया। लेकिन आगे भी किसानों के लिए बिजली 24 घंटे की, कोई नया न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोई हाइड्रो पावर प्लांट, कोई थर्मल पावर प्लांट, इस प्रकार के प्लांट लगाए। लेकिन एक अच्छी योजना थी, आज जो गांव के अंदर पलायन शुरू हो गया था कुरुक्षेत्र शहरों के अंदर जाने का, आज मेरे गांव के किसान ने गांव के अंदर रहने का फैसला लिया, क्योंकि गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। आज सड़कें कितनी ज़बरदस्त हैं। ये लोग केवल घोषणाएं करते थे, अपने इलाके के अंदर विकास कार्य, कालका की पहाड़ियों से लेकर के नांगल चौधरी का जो आखिरी गाँव है थानावास, चाहे वो हिसार झुप्पा कला जो आखिरी गांव पड़ता है, पूरे चाहे जो है ना हथीनो, हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास करके आज गांव जो है ना सेक्टरों से अच्छी वहाँ की सड़कें, आज गांव खुशहाल बनाने का काम, अगर उनके अंदर विकास कराने का काम किसी ने किया है, वो मनोहर सरकार ने किया है। किसानों के जो फसली ऋण था, आज उस पर कोई एक पैसा भी ब्याज का नहीं है, केवल उनके खाते पलटी किए जाते हैं। आज मोदी सरकार ने 3 लाख तक का जो है ना उनके पास किसी प्रकार का ब्याज न हो। आज 17,000 करोड़, 8.5 करोड़ किसानों के खाते में टक 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 उनके जो है ना मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गए। आज तक कभी किसी भी सरकार ने चिंता नहीं की। तो ऐसा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कभी किसान के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन मैं इसके पीछे जो मकसद आप लोगों के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के भोले बड़े किसानों को बताना चाहता हूँ। साथियों, अब 2024 के अंदर विधानसभा का चुनाव है। इंडियन नेशनल लोक दल, जिसको 20 वर्ष इस सत्ता से बाहर हो जाएंगे, केवल एक विधायक इलाहाबाद से है, और 24 में जो चुनाव है उसके बाद भी कोई गिनती नहीं है, एक के बाद 2 बनेंगे या एक भी ना रहे। सोच भी नहीं सकता कार्यकर्ता उनकी सरकार आ जाएगी। उन लोगों को साथ में कांग्रेस, जब से देश आज़ाद हुआ, केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार 5 साल चली थी 24 पार्टियों को जोड़ करके। पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि अटल जी के बाद 10 साल फिर कांग्रेस रही थी, 5 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भूतपूर्व फैसले किए गए, और 5 साल फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे CAA कानून की बात हो, साथ ही इतने ऐसे प्रभावी जो बिल और जो है ये कानून और जो है एक फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जिससे देश की 125 करोड़ जनता ने मन बना रखा, फिर नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आए। साथ ही मैं इसलिए अपने बड़े बड़े किसानों को बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद, जो बड़े दिग्गज कांग्रेस के नेता, जिन्होंने कहा जो हालात पिछले 15-20 साल से सोनिया गांधी पार्टी की मुखिया है थे, लेकिन फिर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया थे,
उन सभी लोगों ने पत्र लिखकर कहा, जो सार्वजनिक भी हुआ है, भी अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले 50 साल तक विपक्ष में बैठने का अपना काम कर रहे हो सारे कांग्रेस के लोग। इसलिए कांग्रेस को, मेरे सामने आप सिंह साहब बैठे हो, पंजाबी च कहते जो आदमी ना हार्ट अटैक होता है ना, और जो ना मरने की कगार पे होता है, तो कहते दिल में काली पैगी। आज कांग्रेस के लोग दिल में काली पै रही है, उनको बेचैनी हो रही है, क्योंकि उन्होंने 70 साल की आज़ादी के अंदर केवल अटल जी का राज 5 साल का देखा है। अब नरेंद्र मोदी जी के 5 हो गए, और 5 पूरे 4 साल लाठी जैसे साल पड़े हैं, और फिर से मोदी जी इस देश का नेतृत्व करेंगे। और हरियाणा के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, 1966 के बाद या तो राव वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी बीजेपी के समझौते से, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार बनी समझौते से, चौधरी देवीलाल जी की सरकार बनी समझौते से, लेकिन वो भी 2.5 से 3 साल चली है। केवल मनोहर लाल जी की सरकार या ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ही समझौते में, लेकिन पहली बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चली है 5 साल वो, और 1 साल बिल्कुल लाठी। अब उनको ये देख रहे हैं कांग्रेस के लोग, अशोक तंवर जी पूरा कार्यकाल करके चले गए, जिले गठन नहीं कर पाए। कुमारी शैलजा जो इनकी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अब तक कोई जिला गठन नहीं कर पाए। साथ ही उनको बेचैनी हो रही है, 5 साल ये और 5 साल पीछे के चले गए। 10 साल जो मौज मस्ती करते थे, जो रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुँचाने का काम करते थे, उनके घर की, उनको जो है ना जिस प्रकार से अथाह संपत्तियों में बनाने का काम किया, दुनिया भर के करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो सारे कांग्रेस के लोगों ने इस देश और प्रदेश की जो है ना संपत्ति को लूटने का काम किया। जो मौज मस्ती थी उनकी लूट छूट। आज नौकरी के बच्चे लगे हैं, 85,000 नौजवान, जो क्या मेरे साथ भाई और बहनों को नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। जो 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख में लूटते थे नौकरी लगने के बहाने से, उनके खत्म हो गए। आज जो है ना किस प्रकार से जो तंत्र चल रहा है, वो सारा ट्रांसपेरेंसी से चल रहा है। टेल पर पहुंचा पानी पहुंचाना, किस प्रकार से बढ़िया बढ़िया नई सड़कें बन रही हैं, इसलिए उनकी जमीन समाप्त होती जा रही है, उनको काली पड़ रही है, उनको बेचैनी हो रही है। भी 5 साल ये हो गए और 5 अगले पड़े। इसलिए दोनों पार्टियां अपना इसी षड्यंत्र के तहत सरकार को जो है ना घेर के रखें, और भी चुनाव हो, लोगों के अंदर भ्रम फैलाएं, लोगों को गुमराह करें, भी हम किस प्रकार से सत्ता में आ जाएं। लेकिन मेरा भोले भाले किसान, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, आदमी बकाया तो जल्दी आ सकता है, लेकिन समझाया बड़ा मुश्किल है। ये बका रखा को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक एक दाना धान का मेरी मनोहर सरकार खरीदने का काम करेगी, साथ ही उनकी सबकी हवा गुल हो जाएगी। लेकिन ये भी कहने से मैं गुरेज नहीं करता, यही लोग जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जब ये धान की फसल जो है ना बिक जाएगी, फिर ये कहेंगे ये तो हमारे दबाव में बिकी है, अब ये क्यों नहीं खरीदने के। ये कहने वाले लोग हैं, यानी किसानों को बरगलाने वाले लोग हैं। लेकिन साथियों, नरेंद्र जी ने, मनोहर लाल जी ने कह दिया ये एमएसपी ज्यों की त्यों रहेगी, और ये सरकार ऐसे ही पहले कितने खरीदती रहेगी, और एमएसपी जो वो जो है ना आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी। इसलिए आड़तियों भाइयों को भी, मंडियों को भी किसी प्रकार का छेड़ा नहीं जाएगा, वो ज्यों की त्यों रह जाएगी। इसलिए मैं पुनः आप लोगों से, आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों से विनती करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज जाम में वो लोग आ रहे हैं वो ना आए। लेकिन मानता हूँ हल्का बल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, कहीं भी किसी को मामूली सी चोट आई है वो नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता किसी को कोई MLR कटा है, किसी को जो है ना कोई फ्रैक्चर हो, मुझे इस चीज़ की जानकारी, लेकिन हल्का बल भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, वो भी प्रयोग नहीं करना चाहिए था। रोकते नहीं रुकते लगे चलो करो रैली, वो भी सरकार ने करने का काम किया। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे सभी किसान भाइयों, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, अगर आपका एक दाना आपके अगर MSP से नहीं खरीदा गया, ये आपका भाई और बेटा, मैं किसान हूँ, मैं आपके साथ धरने पर बैठने का काम करूँगा, आपके साथ नारे लगाने का काम करूँगा। अगर मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, हमारी सरकार, इस देश के और प्रदेश की लोकप्रिय सरकार अगर किसान के फसल को खरीदने का काम नहीं करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे किसान भाइयों का पूरी फसल जो है MSP पर खरीदने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों के हितैषी तीनों अध्यादेश हैं, किसान के हित में कोई भी काम नहीं करेगी मनोहर सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार। तो बहुत शुक्रिया सर कीमती समय देने के लिए। और जैसे पवन जी ने अपने
विचार रखे, अपना एक रास्ता, एक दिशा दिखाई। तो जो भी सरकार का फैसला होगा, जो किसान भाइयों का फैसला होगा, देखते हैं। जो 12 से 3 का अल्टीमेटम दे दिया गया है, तो देखते हैं 3 बजे के बाद क्या फैसला लेके सब लोग उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।